हेलो एवरीवन, दिस इज एग्री वीडियोस। और आज की वीडियो का टॉपिक है डिटेल डिस्कशन ऑन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। साथ ही हम देखेंगे कि इन तीनों में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं और इनकी लोकेशंस इंडिया में कहाँ कहाँ पे हैं। सो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन। सबसे पहले हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, फिर हम देखेंगे नेशनल पार्क को, फिर हम समझेंगे बायोस्फीयर रिजर्व को। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? ये एक ऐसा एरिया है जो कि कोई गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट एजेंसी ओन करती है और वहां पर वो किसी पर्टिकुलर स्पीशी को प्रोटेक्ट करती है। फ्लोरा मतलब होता है किसी प्लांट लाइफ या किसी प्लांट एसोसिएटेड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना, और फौना रेफर्स करता है एनिमल लाइफ के लिए। तो फौना अपना खाना खुद नहीं बना सकता और वो फ्लोरा पे डिपेंडेंट होता है अपने खाने के लिए। सो उन सभी फ्लोरा एंड फौना की पर्टिकुलर स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने का काम अंडर सुपरविजन वो किया जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एसोसिएटेड हैं वो नियरली 566 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अब आया नेशनल पार्क। नेशनल पार्क को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये वो रिजर्व एरिया होता है, रिजर्व्ड एरिया ऑफ लैंड, किसी भी लैंड का वो एरिया जो कि रिजर्व्ड है। ये गवर्नमेंट ओन करती है, प्रोटेक्ट करती है इसको किसी भी टाइप के एक्सप्लॉइटेशन से, किसी भी टाइप के पोल्यूशन से, किसी भी टाइप की इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर किसी अटैक से, किसी भी तरीके से उसको प्रोटेक्ट करके रखती है और वहां पे कंजर्व करती है किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज को। बाकी डिटेल में हम आगे देखेंगे। इंडिया में 104 नेशनल पार्क्स अवेलेबल हैं। अब समझते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स को डेफिनेशन में। सो बायोस्फीयर रिजर्व्स कंजर्वेशन और रिसोर्सेस को कंजर्व करने का एक वो एरिया है जहां पर इम्प्रूवमेंट होता है मैन और एनवायरनमेंट के बीच की जो एसोसिएशन है उसको इम्प्रूव किया जाता है। वहां पे रिसोर्सेस को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग जोन्स बनाई जाती हैं। जैसे एक कोर जोन होती है, फिर एक बफर जोन होती है, फिर एक ट्रांजिशन जोन होती है, फिर एक ह्यूमन सेटलमेंट जोन होती है। तो करते करते धीरे 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 कुछ एरियाज में टूरिज्म अलाउड होता है, कुछ एरियाज तक ट्रेनिंग अलाउड होती है, कुछ एरियाज तक मॉनिटरिंग अलाउड होती है, बट कुछ स्पेसिफिक एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन अलाउड नहीं होता है। अगर इनके नंबर की बात करें तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया में, दे आर वेरी वेरी वेल प्रोटेक्टेड। अब डिटेल में हम समझेंगे सभी चीजों के बारे में। सबसे पहले देखते हैं, कई लोग नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कंफ्यूज करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बन सकता है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क कब बन सकती है। अगर अपग्रेडेशन होगा, नेशनल पार्क को अपग्रेड करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जा सकता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी नेशनल पार्क बन सकता है। नेशनल पार्क एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है, प्रोटेक्टेड टेरिटरी होता है जो कि बनाया जाता है गवर्नमेंट बॉडीज के द्वारा, ताकि वहां पे वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व किया जा सके और इनको इवॉल्व किया जा सके। जबकि अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की डेफिनेशन को समझें तो ये एक नेचुरल हैबिटेट होता है जो कि कोई गवर्नमेंट बॉडी या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसे रन करता है, और यहाँ पे किसी पर्टिकुलर स्पीशी को, किसी एनिमल को, किसी बर्ड को, किसी फ्लावर की स्पीशी को, फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्पीशी हो सकती है, उसको वो यहाँ पे प्रोटेक्शन देता है। नेशनल पार्क में जो प्रिजर्व होता है वो फ्लावर्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, कोई लैंडस्केप भी हो सकता है। बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जनरली बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, इनको प्रिजर्व किया जाता है। नेशनल पार्क का एम होता है प्रोटेक्ट करना और जितने भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स वहां पे अवेलेबल हैं उनको संभाल के रखना। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एम है कि पॉपुलेशन जो वाइल्ड लाइफ की है उसको सस्टेन करना उस पर्टिकुलर एरिया के लिए। नेशनल पार्क बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है और रैंडमली लोगों को एक्सेस उसकी नहीं दी जाती है। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रिस्ट्रिक्शंस थोड़े कम होते हैं, जनरली ये ओपन टू पीपल रहता है। नेशनल पार्क में लेकिन जाने के लिए आपको ऑफिशियल परमिशन की रिक्वायरमेंट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। नेशनल पार्क की बाउंड्रीज एडमिनिस्ट्रेशन सेट करता है, बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसा कोई स्पेसिफिक बाउंड्रीज नहीं होती है। जब नेशनल पार्क में लोगों का आना अलाउड नहीं है
तो ऑब्वियसली ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्सप्लॉइटेशन, वो सब चीजें भी यहाँ पे एसोसिएटेड नहीं रहती है। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के केस में ह्यूमन एक्टिविटी को सर्टेन लिमिट तक परमिट किया जाता है। अब थोड़ा सा इसको हम आगे समझते हैं कि कितने कितने नेशनल पार्क्स और कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारी कंट्री में है। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को समझें तो अगर आपको इस पे डिटेल कंटेंट वीडियो चाहिए तो मैं वो भी शेयर कर सकती हूँ, बट स्टेट वाइज समझना ज्यादा बेटर है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये 3 मेन यहाँ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जैसे डचिगम आपने सुना होगा मे बी। देन इधर हम आते हैं तो कुगती है, देन साइचूतुनाई है, देन नंदा देवी इम्पोर्टेंट वन, ताल चपार, अबोहर, ठीक है, रामसागर, हजारीबाग, देन पलामू, राजगीर, गौतम बुद्धा, बुक्सा, सुनाईरुपा, काजीरंगा, गोरुमारा, पई, इस तरीके से कोलेरू लेक के वहां, कैलिमेर, इस तरीके से पेरियार, वायनाड, यहाँ पे जहां जहां पर भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो इसमें मांग्ड है। अब बात करते हैं नेशनल पार्क्स की, वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल पार्क्स स्टेट वाइज याद होने चाहिए। जम्मू कश्मीर में जैसे दचिगम नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। हिमाचल प्रदेश में खीर गंगा है जैसे। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी, वैली ऑफ फ्लावर्स। आसाम में डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, ठीक है। इस तरीके से सभी यहाँ पे मेंशन है जो कि प्रेजेंटली नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का स्टेटस जिनको दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स को, क्योंकि ये काफी कम है, 18 इन नंबर, तो पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सा है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट है, नंदा देवी इज अ बायोस्फीयर रिजर्व ऑल्सो, रन ऑफ कच्छ इन गुजरात, देन पचमरी इन मध्य प्रदेश, नीलगिरी here in the confluence of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, Gulf of Mannar, Great Nicobar, Agastyamalai, Seychelles, Simlipal, Sundarban, Nokrek, पन्ना, दिब्रू सैखोवा, मानस, इस तरीके से दिहांग दिबांग, ये सब हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। अगर अब एक बार क्यूमुलेटिवली रिफ्रेश कर लेते हैं क्या डिफरेंस था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क में, तो स्टार्ट करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे कि परमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जबकि नेशनल पार्क में परमिशन रिक्वायर्ड होती है, परमिशन चाहिए आपको। और बायोस्फीयर रिजर्व में इट इज सब्जेक्ट टू पर्टिकुलर एरिया ऑफ रिजर्व। रिस्ट्रिक्शंस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कम होते हैं, नेशनल पार्क्स हाईली रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, रैंडम एक्सेस जनरल पब्लिक को नहीं दी जाती है, कोई हंटिंग अलाउड नहीं है। ये विजिट के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओपन होती है। बायोस्फीयर रिजर्व को समझें तो इसमें अलग अलग जोन्स हैं। कोर जहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो सकती, बफर जहाँ पे लिमिटेड एक्टिविटी हो सकती है, और मैनिपुलेशन जोन जहाँ पे की कुछ कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स को प्रिजर्व करते हैं, ये गवर्नमेंट या प्राइवेट एजेंसी ओन करते हैं। ये बायोस्फीयर रिजर्व एरिया है जो कि गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया था एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एज अ होल। इसमें की पूरी बायोडाइवर्सिटी को एक स्पेसिफिक एरिया में प्रिजर्व किया जाता है। नेशनल पार्क नोटिफाइड एरिया था जहां पे ये प्रिजर्व किया जाता है फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स को। आईयूसीएन की बात करें तो आईयूसीएन ने इसको कैटेगरी 4 में डिफाइन किया है प्रोटेक्शन की, जबकि बायोस्फीयर रिजर्व को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया है यूनेस्को मैन इन बायोस्फीयर प्रोग्राम, जो कि नॉमिनेटेड है नेशनल गवर्नमेंट्स के लिए। नेशनल पार्क की बात करें तो ये आईयूसीएन ने कैटेगरी 2 में डिफाइन किया है, तो ये आपको एक एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करने के लिए एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया। नामदफा की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में टाइगर को प्रिजर्व करने के लिए इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पंचमरी जो है एमपी में है, यहाँ पे बिसन का प्रिजर्व मेनली इसको प्रिजर्व किया जाता है या मेनली कंजर्वेशन का देखा जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व को समझे तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में, या फिर चांगदेंगजोंगदा ये सिक्किम में। देन बांधवगढ़ की बात करें एमपी में, ये नेशनल पार्क है, यहाँ पे मेजर प्रिजर्वेशन टाइगर, बांदीपुर कर्नाटका में लेपर्ड और एलिफेंट।
आईयूसीएन का जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि आईयूसीएन की लिस्ट 4, आईयूसीएन का लिस्ट 2, ये क्या चीज़ है? आईयूसीएन है क्या? तो ये है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर्ड है। 1948 में ये बना था। यहाँ पे मेंबरशिप रहती है यूनिकली गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटीज की जॉइंटली। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल and for more such videos please do mention it in the comment box. Thank you so much for watching.